राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो हम लाए हैं लॉजिक गेट पर, जो कि क्लास 12 का मॉडर्न फिजिक्स वाला भाग है, जिससे आपको 4 से 5 नंबर कंफर्म है। कभी कभी आ जाता है 5 नंबर में, नहीं तो 2 नंबर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ ही सकता है और 2 ऑब्जेक्टिव तो इसे बन ही सकता है कि इसका फिगर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, सर्किट क्या, बुलियन अलजेब्रा क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है और इसके प्रकार क्या है। आइए डिटेल में समझते हैं। तो लॉजिक गेट नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ न कुछ लॉजिक होगा। हिंदी में इसको तार्किक द्वार बोलते हैं। गेट मतलब द्वार, लॉजिक मतलब तार्किक। तो लॉजिक गेट मतलब क्या होगा? तार्किक द्वार। तो लॉजिक गेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो बाइनरी इनपुट तथा बाइनरी आउटपुट देता है। यह बुलियन अलजेब्रा के सिस्टम पर होता है। अब यहाँ पर जो वर्ड आया है बाइनरी इनपुट तथा बाइनरी आउटपुट, आपको पता है कि बाइनरी में 2 ही वर्ड होते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1। तो बाइनरी इनपुट क्या मिलेगा? 0 या 1 देंगे और आउटपुट क्या मिलेगा? 0 या 1 मिलेगा। अगर 0 इनपुट है तो 0 का मतलब है स्विच ऑफ और 1 का मतलब है स्विच ऑन। यानी सर्किट में अगर हम 0 लिख रहे हैं तो इसका मतलब स्विच ऑफ है और 1 लिख रहे हैं इसका मतलब स्विच ऑन है। और डिफाइन कैसे करेंगे? तो ट्रूथ टेबल यानी सत्यता सारणी बनाएंगे कि आखिर कैसे ये सही है या बुलियन अलजेब्रा के द्वारा। अब चलिए समझते हैं कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल रूप से हमारा लॉजिक गेट 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है एंड गेट, दूसरा होता है और गेट और तीसरा होता है नॉट गेट। कौन सा? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। यही तीनों हमारा बेसिक गेट है। कौन सा है? बेसिक गेट है। अब आगे बात करें तो नॉट गेट प्लस एंड गेट, यानी नॉट गेट और एंड गेट को मिला करके नैंड गेट बनाया जाता है। चौथा गेट कौन सा है हमारा? नॉट गेट प्लस एंड गेट मिला के क्या हो गया? नैंड गेट। और नॉट गेट प्लस और गेट मिला के क्या हो गया हमारा? नॉर गेट। यानी नॉट गेट और एंड गेट को मिला दिए तो नैंड गेट बन गया और नॉट गेट और गेट को मिला दिए तो नॉर गेट बन गया। तो ये दोनों जो नैंड गेट है और नॉर गेट है, यही दोनों को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, बाकी सबको बेसिक बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं ये पांचों गेट का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद बुलियन अलजेब्रा देखते हैं, किस तरीके से काम करता है इसका पूरा डिटेल देखते हैं। तो चलिए फाइनली हम ड्रॉ कर लिए हैं। तो हम जानेंगे एंड गेट, इसका फिगर क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा क्या होता है और यह किस तरीके से वर्क करता है। तो फिगर याद रखने के लिए आपको क्या करना है? ये जो एंड है ना, एंड, तो सबसे पहले आपको डी लिख देना है। क्या करना है? डी लिख देना है और इसमें 2 इनपुट दे देना है और 1 आउटपुट दे देना है। तो एंड गेट का सिंबल यानी फिगर क्या हो गया? ये हो गया। डी लिख दीजिएगा, 2 इनपुट दे दीजिएगा, 1 आउटपुट दे दीजिएगा। अब चलिए आगे समझते हैं। हमारा 1 इनपुट हो गया ए और 1 इनपुट हो गया बी और हमको आउटपुट में क्या मिला? वाई मिला। तो इसका जो फॉर्मूला, इसी को बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? y बराबर a इंटू बी। मतलब ये जो हमको आउटपुट मिला, ये दोनों का गुणनफल मिला, तो y बराबर a इंटू बी। अब एक बात जान जाइए कि 0 का मतलब होता है स्विच ऑफ और 1 का मतलब होता है स्विच ऑन। यानी जब हम बुलियन अलजेब्रा में 0 रखेंगे तो इसका मतलब स्विच ऑफ है सर्किट का और 1 रखेंगे तो स्विच ऑन है। अब चलिए, ये है इसका सर्किट। ये सर्किट से हम प्रूफ कर देंगे कि जो बात हमको बुलियन अलजेब्रा से पता चलता है कि बल्ब जलेगा, मतलब सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वही बात हमको सर्किट से भी पता चलेगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो सारणी बन गया। आप सारणी में वैल्यू को भरते हैं। तो हम यहाँ पे 0 रखते हैं और बी में भी 0 रखते हैं। तो अब इसको बुलियन अलजेब्रा में भरेंगे। y बराबर a इंटू बी। तो अगर इसमें 0 रखे और इसमें भी 0 रखे तो 0 इंटू 0 0, यानी हमारा आउटपुट क्या आया? 0 आया। अब हम इनपुट में 0 रखते हैं और बी वाले इनपुट में 1 रखते हैं। तो y बराबर a इंटू बी है, यानी 0 इंटू 1 0 आएगा, मतलब सर्किट में करंट नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे रखते हैं 1, मतलब इनपुट 1 और यहाँ पे 0 रखते हैं। अब y बराबर a इंटू बी, तो 1 इंटू 0 0 होगा। तो इस कंडीशन में भी हमारा सर्किट में धारा नहीं जा रहा है। अब रखते हैं इनपुट में 1 और 1, तो बुलियन अलजेब्रा से क्या होगा? 1 इंटू 1 1, यानी इस कंडीशन में सर्किट में धारा जा रहा है। अब ये बुलियन अलजेब्रा से हम इतना बात को लिखे हैं। अब इसी को हम सर्किट में आपको समझाते हैं। देखिए, 0 का मतलब क्या बताए थे? कि स्विच ऑफ है
और एक का मतलब क्या बताए थे, स्विच ऑन है। चलिए ये सर्किट है। तो हमारा पहला कंडीशन क्या है कि दोनों जीरो है, मतलब दोनों स्विच क्या है, ऑफ है। तो ये भी स्विच ऑफ है और ये भी स्विच ऑफ है। तो क्या धारा यहाँ तक जाएगा, बैटरी से जो धारा आया तो ये स्विच ऑन रहता या ये स्विच ऑन रहता तभी तो जाता ना। तो ये दोनों स्विच ऑफ है, जीरो का मतलब दोनों स्विच ऑफ है, तो धारा यहाँ नहीं जाएगा, यानी बल्ब नहीं जलेगा। और बल्ब नहीं जलेगा तो इसका मतलब इसमें धारा नहीं गया, तो आउटपुट क्या हो गया, जीरो, मतलब धारा नहीं गया। दूसरा कंडीशन है, पहला स्विच हमारा ऑफ है, दूसरा स्विच ऑन है। ये वाला स्विच ऑफ है और ये वाला स्विच हमारा ऑन है, एक का मतलब ऑन है। तो क्या अब बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से धारा गया, यहाँ से धारा गया। यहाँ स्विच ऑन रहेगा तभी तो इस वाले स्विच से होकर धारा इसमें जाएगा। जब ये वाला ही ऑफ है तो इसमें तो धारा जाएगा नहीं, तो इस कंडीशन में भी बल्ब नहीं जलेगा। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, जीरो, यानी धारा नहीं जा रहा। अब तीसरा कंडीशन है, पहला वाला स्विच ऑन है, एक का मतलब ऑन होता है, तो हम इसको ऑन कर दिए और ये हमारा ऑफ है, और दूसरा स्विच हमारा क्या है, ऑफ है। तो क्या इसमें धारा जाएगा, यहाँ से धारा आया, यहाँ स्विच गया और यहाँ पे स्विच ऑफ है, तो धारा इससे बाहर नहीं जाएगा। और जब धारा यहाँ नहीं जाएगा तो इस कंडीशन में भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो आउटपुट हमारा क्या आ गया, जीरो। अब हमारा चौथा कंडीशन है कि दोनों स्विच ऑन है, एक का मतलब ऑन है, ये भी स्विच ऑन है, ये भी स्विच ऑन है। तो अब करंट यहाँ से जाएगा, इस स्विच से होकर इस स्विच में जाएगा और फिर यहाँ बल्ब के। तो हमारा चौथा कंडीशन में क्या हुआ, बल्ब जल गए, यानी दोनों स्विच ऑन किए तो धारा यहाँ तक आया और बल्ब जल गया। तो अगर इससे बहुत घुमा के अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि ऐसे गेट का नाम बताइए जिसमें सिर्फ एक कंडीशन में धारा प्रवाहित होती है या बल्ब जलती है। तो वो कौन सा गेट होगा, एंड गेट, क्योंकि तीनों कंडीशन में यहाँ पे बल्ब नहीं जला, यानी जीरो का मतलब जीरो आउटपुट, यानी धारा नहीं गया तो बल्ब नहीं जला, सिर्फ एक कंडीशन में बल्ब जला। और वो ये बुलियन अलजेब्रा से भी वही प्रूफ हुआ, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0, और वही बात सर्किट से हम यहाँ पर प्रूफ कर दिए। तो एंड गेट को लेकर आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर बताइए। दूसरा गेट है और गेट। तो चलिए देखते हैं। तो और गेट के फिगर कुछ ऐसा होता है, और इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक क्या है, और है ना, तो इसका पहला वर्ड क्या है, और, यानी ओ है। तो ओ क्या है, आधा इसको कर दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा ओ, और इसको ऐसे कर दीजिए। एक इनपुट रहेगा, एक आउटपुट रहेगा और दो इनपुट रहेगा। एंड गेट में क्या था, डी था, तो डी को ऐसे कर दिए थे। और गेट में क्या है, ये ओ है, आधा ओ और उसके बाद ये है। तो ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा फिगर। तो इसका फिगर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब बुलियन अलजेब्रा क्या है, और गेट, यानी और की बात हो रही है। कहते हैं ना, और पूरी ला, अगर आपको खाना हो तो और पूरी ला, तो आप और पूरी मिलता है, मतलब प्लस होता है। तो इसके बुलियन अलजेब्रा में क्या हो जाएगा, y बराबर a प्लस बी हो जाएगा। एंड गेट में क्या था, a इंटू बी था, और यहाँ a प्लस बी हो जाएगा। अब मान सारणी बनाए, यानी सत्यता सारणी। अब इसमें वैल्यू भरेंगे तो क्या होगा, तो पहला कंडीशन क्या, पहले जीरो ले, यानी स्विच ऑफ कीजिएगा, तो जीरो और दूसरा जीरो, यानी दोनों स्विच, जीरो प्लस जीरो जीरो। दूसरा क्या किए, जीरो लिए, फिर एक लिए, जीरो एक, बाइनरी सिस्टम है, जीरो या एक ही होगा। तो जीरो और प्लस एक, इसमें वैल्यू भरिए, जीरो, ए का वैल्यू जीरो, बी का वैल्यू एक, तो जीरो प्लस एक एक, यानी करेंट गया। तीसरा कंडीशन में हम यहाँ पे एक लिए और यहाँ पे जीरो लिए, ठीक है, एक लिए और जीरो लिए, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे जीरो, तो एक प्लस जीरो एक। तो इस कंडीशन में भी क्या हुआ, धारा गया। अब चौथा कंडीशन लिए, लास्ट वाला, इसमें भी एक लिए और इसमें भी एक लिए, तो इसमें भी एक लिए और इसमें भी एक लिए, तो एक प्लस एक एक। और गेट की सबसे, मतलब बाइनरी सिस्टम में सबसे बड़ी वैल्यू एक होती है, इसलिए एक प्लस एक एक होगा, न कि दो होगा। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि तीन कंडीशन में बल्ब जला और एक कंडीशन में बल्ब नहीं जला। तो कंफ्यूजन जब करना होता है बोर्ड एग्जाम को, तो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि ऐसी कौन सा गेट है जहां एक कंडीशन में बल्ब जलेगा। अगर एक कंडीशन में बल्ब जलने की बात हो रही है तो एंड गेट में जाएंगे, और एक कंडीशन में बल्ब नहीं जलने की बात हो रही है, यानी तीन कंडीशन में जलने की बात हो रही है, तो और गेट में जाएंगे। अब चलिए इसको सर्किट से समझते हैं। ये तो बुलियन अलजेब्रा से हमारा ये सारणी बना, अब इसको सर्किट से प्रूव करते हैं कि वाकई ऐसा होता है। चलिए, पहला कंडीशन में क्या है, दोनों स्विच ऑफ है, तो ये भी स्विच ऑफ है और ये भी स्विच ऑफ है, तो धारा जो यहाँ से बैटरी से आएगी तो
तो इधर जाएगी नहीं और इधर जाएगी नहीं, तो बल्ब के पास जाएगी नहीं, तो बल्ब नहीं जलेगा, तो हमारा आउटपुट 0। दूसरा कंडीशन है हमारा, पहला स्विच ऑन है, ऑफ है और दूसरा स्विच ऑन है। तो अगर मान लीजिए पहला स्विच ऑफ है हमारा और दूसरा स्विच हम ऑन कर दिए, तो इस कंडीशन में भी धारा इस रास्ते से जाएगी, बल्ब के पास जाएगी, बल्ब जलेगा, तो हमारा आउटपुट क्या है, 1 आया, यानी धारा बहा। तीसरा कंडीशन हमारा, पहला स्विच ऑन है और दूसरा स्विच ऑफ है, तो इस कंडीशन में भी धारा इस रास्ते से जाएगी और बल्ब जलेगा, तो इस कंडीशन में भी बल्ब जला। और चौथा कंडीशन है हमारा, दोनों स्विच ऑन है, ये स्विच भी ऑन है, ये स्विच भी ऑन है, तो धारा दोनों से जाएगी और बल्ब में जाएगी, तो धारा बहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि एंड गेट और ऑर गेट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो का जो पार्ट 2 है, जिसमें नॉट गेट बच गया, नॉर गेट बच गया और नैन गेट बच गया। हालांकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अधिकतर जो सवाल है बोर्ड में वो इसी से आते हैं। बाकी अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट भी बन जाएगा और आई बटन में भी लिंक है, इंड स्क्रीन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां से देख सकते हैं।